Hey everyone, how are you? So welcome to Princess Equation channel. So फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 33. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर नेम है जिसकी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 is given that the 16th term of an AP is 5 times its third term if its 10th term is 41. Then find the sum of its first 15 term. So just like क्वेश्चन नंबर 32 है, सिर्फ डिजिट का चेंजेस है. So in this question you have to given that 16th term, that means A16 किसके इक्वल है 5 times of the third term, that means AC. If its 10th term is 41, तो 10th term की आपको वैल्यू दे दी दैट इज 41. तो फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है, an equals to a1 plus n minus 1 into d एंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, सो हमें क्या मालूम करना है, पहले ए और डी की वैल्यू मालूम करनी है. सो ये जो दोनों कंडीशन गिवन है ना, इन दोनों से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो आइए पहले कंडीशन सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले से A16 कैलकुलेट करते हैं. A16 दैट मीन्स एन की वैल्यू 16. सो A1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स A16 इक्वल्स टू A1 प्लस 15D. ठीक है, नाउ A3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D. ठीक है, सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन 2. राइट, सो अब हमें क्या प्रॉपर्टी दी है, A16 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A3. A16 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A3, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. A1 प्लस 15D इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A3, इट मीन्स A1 प्लस 2D. सो अब सॉल्व करते हैं. A1 प्लस 15D इक्वल्स टू 5A1 प्लस 10D. राइट, A1 राइट साइड ले जाते हैं एंड D की वैल्यू आप लेफ्ट साइड ले आते हैं. सो 15D माइनस 10D इक्वल्स टू 5A1 माइनस A1. राइट, सो यहाँ से क्या आता है, 5D इक्वल्स टू 4A1. D या A1 किसी की भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 में हमने D कैलकुलेट किया था, यहाँ से हम A1 कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाए. सो इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए. ठीक है, सो नाउ A1 की वैल्यू आ गई. अब आपको सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, A40 की वैल्यू कितनी है, सॉरी A10 जो आपके 10 टर्म्स हैं, 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 41 है. इट मीन्स A10 दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 10 है. सो A1 प्लस n माइनस, इट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी. सो A10 की वैल्यू कितनी है, 41 है. A1 की वैल्यू हमारी डी के टर्म में कितनी आई है, 5D अपॉन 4 इक्वल्स टू सॉरी प्लस, ठीक है, प्लस 9D. राइट, नाउ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, सो यहाँ से 41 इक्वल्स टू हम 4 एलसीएम ले लेंगे, 5D प्लस 9 4 36D. राइट, नाउ 41 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 41 4 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 41D हो जाएगा. सो D इक्वल्स टू 41 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 41, 41 से 41 कैंसिल, इट मीन्स D की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 4 आ जाती है. तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 में हमारी A1 की वैल्यू आई थी D की टर्म में, तो यहाँ पे D की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी. राइट, सो पुट द वैल्यू ऑफ D in equation third. Right, so A1 equals to 5 into 4 upon 4, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स A1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 5 आ जाती है. सो हमारे पास क्या आ गया, A1 की वैल्यू भी आ गई. सो D की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू भी आ गई. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सम ऑफ 15 टर्म्स. फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं वैल्यू, सिंपल सा, S15 इक्वल्स टू
दैट मीन्स n की वैल्यू 15 है, 15/2 2a1, ठीक है, ये हमारा a1 होता है, a या a1 एक ही बात होती है, ठीक है। सो a1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, प्लस n माइनस इट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पर अगेन S15 equals to 15/2 2a1, that means a1 की वैल्यू 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 4। ओके, नाउ S15 equals to 15/2 इंटू 5 टू ज़ा 10 एंड 15 माइनस 4 क्या करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, 14 इंटू 4, राइट। नाउ S15 equals to 15/2 10 प्लस 14 4 ज़ा 56, ठीक है। नाउ 15/2 इंटू 66, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और 13 और 15 के मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 33 और 15 की मल्टीप्लाई कीजिए, 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45 एंड 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 कितना आ गया, 495, ठीक है। नाउ वैल्यू क्या आ गई हमारी, 495 आ गई। सो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ जाता है, 495। दिस इज द आंसर, यही आप लोग को फाइंड आउट करना था। क्लियर है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करने थे, वो आपने कर लिए, बिकॉज आपको ए और डी की वैल्यू मालूम करनी थी इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें जो ये स्टार्टिंग में ये दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं, ये जो दोनों कंडीशन दी थी, इन दोनों से इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, डी और a1 की वैल्यू फाइंड आउट किया एंड देन सम ऑफ 15 टर्म्स की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर ली। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स जो आपका बेसिक कंसेप्ट है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको जरूर देख लीजिएगा, मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका, वो आपको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो देखना ही होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।